हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12 जिसका नेम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जो इनहेरिटेंस है वो उप्स का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो कोई क्लास की प्रॉपर्टी को आप दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स रीयूजेबिलिटी। आगे लिख सकते हो इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ OOP. It means object oriented programming. ओके। सो बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है, हम किसे बोलते हैं? इनहेरिटेंस क्या होता है, आप इसकी सिंपल डिफाइन याद कर सकते हो। आप लिखोगे व्हेन अ न्यू क्लास, जब भी आप कोई नई क्लास बनाते हो, डिराइव्ड फ्रॉम एन अनदर एग्जिस्टिंग क्लास। इट मीन्स कि आप जब भी नई क्लास बनाते हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर उस क्लास को आप कोई पुरानी क्लास से ड्राइव करके बनाते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, आप समझ गए। अगर आपने कोई पहले से क्लास बना रखी है लेकिन आप उस क्लास की प्रॉपर्टी को नई क्लास में यूज़ करना चाहते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट लिखता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ इज हायरार्चिकल या हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड लास्ट फिफ्थ इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, हम इन टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है उसको प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है। इट मीन्स इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स, फर्स्ट हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है क्लास कीवर्ड। ओके, ये कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ मैं शुरू करता हूँ एंगुलर ब्रैकेट। जहाँ भी मैं एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा आप समझ लेना कि वहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू को पुट करना है। यहाँ लिखता हूँ मैं डिराइव्ड क्लास नेम। अभी आप सोच रहे होंगे कि डिराइव्ड क्लास कौन सी होती है, मैं आपको बता दूंगा। देन इसके बाद यहाँ लगाना है कॉलन का साइन। उसके बाद लिखोगे यहाँ विजिबिलिटी मोड, इसके बारे में बताऊंगा मैं। एंड उसके बाद बेस क्लास नेम। ओके, ये सिंटैक्स होगा इनहेरिटेंस का। उसके बाद ब्लॉक शुरू करोगे, यहाँ पे मेंबर आएंगे, मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास। जो भी ड्राइव क्लास का नेम यहाँ लिखोगे उसके मेंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। ब्लॉक बंद एंड सेमीकोलन। क्लास बंद करने के लिए लास्ट में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ओके, पहले हम बात करते हैं ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास किससे बोलते हैं? ड्राइव क्लास वो होती है जो न्यू क्लास होती है। ओके, जब भी आप नई क्लास बनाओगे लेकिन उस क्लास के अंदर आप किसी की प्रॉपर्टी दोगे वो हो जाएगी ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास के कई नेम हैं। जैसे जो न्यू क्लास होती है वो होती है ड्राइव क्लास, उसको आप बोल सकते हो चाइल्ड क्लास, या आप उसको बोल सकते हो सब क्लास। लेकिन जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है यानी कि जो क्लास पहले से बनी हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी हम किसी नई क्लास में देना चाहते हैं उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग क्लास। इसको आप बोल सकते हो बेस क्लास, आप उसको बोल सकते हो पेरेंट क्लास, या फिर सुपर क्लास। अगर आपने वहाँ ड्राइव्ड क्लास को बोला है तो आप बोलोगे बेस क्लास।
अगर न्यू क्लास चाइल्ड क्लास है तो एग्जिस्टिंग क्लास होगी पेरेंट क्लास। अगर न्यू क्लास सब क्लास है तो एग्जिस्टिंग क्लास होगी सुपर क्लास। ओके, ये बात मैंने की थी ड्राइव क्लास और बेस क्लास की। अब बात करते हैं विजिबिलिटी मोड। सो विजिबिलिटी मोड 3 टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट आता है पब्लिक, सेकंड आता है प्रोटेक्टेड एंड थर्ड आएगा प्राइवेट। सो इसके नेम में इसका मीनिंग है। यहाँ मैं एक टेबल बना देता हूँ, आपको विजिबिलिटी मोड समझ आ जाएगा। सो अभी मैंने टेबल बना ली है। सो ये मैं लिखी विजिबिलिटी मोड के नेम, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। यहाँ मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट लिखा मैंने असेसिबल इनसाइड द क्लास, यहाँ लिखा मैंने असेसिबल आउटसाइड द क्लास, यहाँ लिखा मैंने कैन बी इनहेरिट, यानी कि किस विजिबिलिटी मोड को क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, किस विजिबिलिटी मोड को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किस विजिबिलिटी मोड को इनहेरिट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक को हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, इसको मैंने टिक कर दिया। पब्लिक को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल। इनहेरिट कर सकते हैं, बिल्कुल। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनहेरिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है? सो प्राइवेट के अंदर हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनहेरिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो आपको समझ आ गया कि इन इन 3 विजिबिलिटी मोड के अंदर हम किस को इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, सो ये था विजिबिलिटी मोड के बारे में। इट मीन्स हम जो भी क्लास को इनहेरिट करेंगे तो हमारी जो विजिबिलिटी मोड होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पब्लिक होनी चाहिए। ओके, अगर आपको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस करवाना है तो आप लोगे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट का यूज़ आप नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके टाइप्स के बारे में। सो फर्स्ट टाइप आता है सिंगल इनहेरिटेंस। अगर मैं इसका डायग्राम बना दूंगा तो आप इजीली इसके डिफाइन भी लिख सकते हो, ओके, इसका प्रोग्राम भी लिख सकते हो। सो इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा। मान लीजिए ये ए क्लास है, ये इनहेरिट करेगी बी क्लास को। ओके, सो ए क्लास क्या करेगी? बी क्लास को इनहेरिट करेगी। इट मीन्स ए होगी वो बेस क्लास होगी किसकी? बी की, क्योंकि ए बी को इनहेरिट कर रही है। लेकिन जो बी होगा वो क्या होगी? ड्राइव क्लास होगी, किसकी होगी? ए की। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ 1 लेवल को ही यूज़ किया जाता है। सो आप इसकी डिफाइन क्या लिखोगे? आप लिखोगे व्हेन अ सिंगल ड्राइव क्लास derived from सिंगल बेस क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब कोई सिंगल ड्राइव क्लास ड्राइव होती है सिंगल बेस क्लास से, वो कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सो ये डायग्राम था इसका, ये डिफाइन थी। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है मैं आपको बिल्कुल इजी प्रोग्राम बताऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है? पहले आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है, ठीक है। जो बेस क्लास होगी तो उसके लिए वो सिंटैक्स को यूज़ नहीं किया जाएगा जो मैंने आपको बताया था। आपको सिंपली क्या करना है? स्टार्टिंग में आप हेडर फाइल लगा ही लोगे। मैं डायरेक्ट क्लास से स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट लिखोगे आप क्लास ए, क्योंकि यहाँ पे ए क्लास है। ब्लॉक शुरू किया। यहाँ मैं क्या करता हूँ? एक फंक्शन बनाता हूँ void डिस्प्ले अंडरस्कोर ए। ये मेरा फंक्शन है। यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ क्लास ए। ओके, ये ब्लॉक मैंने यहाँ बंद किया और ये क्लास को मैं यहाँ सेमीकोलन से बंद करूँगा। सो ये मेरी बन गई क्लास ए। अब मुझे बी क्लास बनानी है, लेकिन जो बी क्लास होगी उसके अंदर ए की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो मैं बी क्लास को यहाँ बना देता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा क्लास बी। अब बी क्लास है वो ए क्लास से ड्राइव होकर बनेगी, तो हमें उस सिंटैक्स को फॉलो करना है। सो क्लास कीवर्ड लगाया, ड्राइव क्लास कौन सी होगी? बी।
कॉलन का साइन लगेगा, यहाँ आएगा विजिबिलिटी मोड, हम विजिबिलिटी मोड करेंगे पब्लिक। सो पब्लिक है। अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी यहाँ मैंने ना तो पब्लिक का लगाया है ना मैंने प्राइवेट लगाया है, ठीक है। लेकिन जो क्लास होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है, ठीक है। तो हमें इसको पब्लिक बनाना है, तो पब्लिक बनाने के लिए मुझे यहाँ पे पब्लिक को लिखना पड़ेगा, ओके, तभी यहाँ पब्लिक आएगा, ओके। सो क्लास भी विजिबिलिटी मोड होगी पब्लिक, एंड बेस क्लास की किस क्लास की प्रॉपर्टी लेगा अभी, वो लेगा ए क्लास की, तो यहाँ पे आएगा ए, ओके। अब बिल्कुल सेम यही फॉलो करना है, यहाँ ब्लॉक शुरू है तो यहाँ ब्लॉक शुरू किया, यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पब्लिक लिखा, उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी आ जाएगा क्योंकि मैंने बी क्लास के लिए फंक्शन बनाया है। फिर ब्लॉक शुरू, सी आउट, यहाँ बैकस्लैश एन के बाद लिखूंगा क्लास बी, यहाँ ब्लॉक बंद एंड यहाँ पे क्लास बंद। सो मैंने अभी दो क्लास बना ली। अब मुझे इन क्लास को एक्सेस करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मानते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। सो बात अब ये आती है कि हमें किस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। सो जो भी ड्राइव्ड क्लास होती है या फिर जो भी लास्ट में क्लास होगी डायग्राम के अंदर, हमेशा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं, ओके। यानी कि इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सिर्फ बी क्लास के बनेंगे, क्योंकि बी क्लास के पास खुद की प्रॉपर्टी भी है और ए की प्रॉपर्टी भी इसने इनहेरिट कर ली है। सो यहाँ मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन वॉइड मेन ब्लॉक शुरू। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले आएगा क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है बी। सो ऑब्जेक्ट का नेम लेता हूँ मैं ओबीजे, ओके। यहाँ आप लिख सकते हो क्लियर स्क्रीन। उसके बाद अब ये ओबीजे क्या करेगा, इन फंक्शन को कॉल करेगा। सो पहले क्लास कौन सी थी, ए की। सो ए का फंक्शन का नेम क्या है, ओबीजे डॉट। सो कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट नेम को लिखना पड़ेगा, फिर डॉट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा फंक्शन का नेम। सो फंक्शन का नेम है डिस्प्ले ए। उसके बाद अब इस क्लास को मैंने कॉल कर लिया, अब इसे कॉल करना है तो मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट डिस्प्ले बी, क्योंकि इसका नाम डिस्प्ले बी है। सो हमने अभी कॉल कर लिया, लास्ट में लिखो आप गेट सी एच एंड ब्लॉक वन। सो आपका ये बन चुका है सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। सेकेंड टाइप आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहले हम मल्टी लेवल करते हैं, मल्टी लेवल, ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो पहले मैं इसका बनाता हूँ डायग्राम। अब मुझे लगता है कि ये आप इसकी डिफाइन लिख लोगे, ओके। सो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ए क्लास एंड बी क्लास। ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। उसमें तो सिर्फ वन लेवल होता है, लेकिन इसमें कितने लेवल होंगे, मल्टी, मतलब कितने भी लेवल हो सकते हैं। सो यहाँ मैं एक लेवल बढ़ा दूंगा। सो ये मैं बनाता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डायग्राम, ओके। सो पहले इसकी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सो जो ए है वो बेस क्लास होगी बी की। ए सिर्फ बी की बेस क्लास है, सी की नहीं है, ओके। मतलब यहाँ पे जो भी क्लास से इनहेरिट होती है वो सिर्फ वन लेवल तक होती है, ओके। सो अभी ए है बी की बेस क्लास, सी की नहीं होगी वो, क्योंकि सी होगी ड्राइव क्लास बी की, क्योंकि बी सी की बेस क्लास होगी। वो आपको समझा देता हूँ। सो अभी ए है बेस क्लास ऑफ बी, तो बी क्या होगी, ड्राइव क्लास ऑफ ए। लेकिन अभी बी है वो बेस क्लास सी की है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बेस क्लास ऑफ सी। लेकिन सी क्या होगी फिर, ड्राइव क्लास ऑफ ए, सॉरी ड्राइव क्लास ऑफ बी, ओके। सो इसकी डिफाइन क्या होगी, आप लिख सकते हो कि वन क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। इट मीन्स कोई ऐसी क्लास जो दूसरी ड्राइव क्लास से ड्राइव्ड हो रही है, ओके। क्योंकि बी भी ड्राइव क्लास ही है, वो सी को ड्राइव कर रहा है, तो ये डिफाइन होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। सो इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। पहले हम बनाएंगे क्लास ए, क्लास ए ब्लॉक शुरू। आपको सिर्फ वही सेम स्टेटमेंट लिखनी है जो आपने सिंगल इनहेरिटेंस में लिखी थी। उसके बाद लिखोगे आप पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ए ब्लॉक शुरू, सी आउट, यहाँ लिखोगे क्लास ए
ब्लॉक बंद एंड क्लास बंद। ओके, अभी बनी मेरी क्लास ए। अब मुझे बनाना है क्लास बी को। यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास बी, लेकिन जो क्लास बी होगी वो ए से ड्राइव होके बनेगी। यहाँ लिखता हूँ पब्लिक ए ब्लॉक शुरू पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बी ब्लॉक शुरू सी आउट बैकस्लैश एन क्लास बी ब्लॉक बंद एंड क्लास बंद। सो मैंने अभी बी क्लास बना दी। ओके, क्योंकि बी के पास बी तो ड्राइव क्लास तो है ही, लेकिन किसकी है वो, ए की। अब बनाता हूँ क्लास सी। अब जो क्लास सी होगी वो किससे ड्राइव्ड होगी, बी से, बिल्कुल राइट। यहाँ लिखता हूँ पब्लिक बी, यहाँ बी आएगा, ब्लॉक शुरू, बाकी सेम वही स्टेटमेंट लिखनी है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सी ब्लॉक शुरू सी आउट बैकस्लैश एन क्लास सी ब्लॉक बंद एंड क्लास बंद। सो हमने तीनों क्लास को अभी बना लिया है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट बनाने की। सो ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बनते हैं, जो बिल्कुल लास्ट क्लास होती है। सो यहाँ पे लास्ट क्लास कौन सी है, सी, यानी कि अब यहाँ पे सी क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। सो यहाँ मैं लिखता हूँ वॉइड मैन ब्लॉक शुरू, सो क्लास नेम एस सी ओबीजे क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों क्लास को कॉल करना है। सो फर्स्ट लिखूँगा ओबीजे डॉट डिस्प्ले ए, सेकेंड क्लास आती है ओबीजे डॉट डिस्प्ले बी, थर्ड क्लास आएगी ओबीजे डॉट डिस्प्ले सी, लास्ट में लिखोगे गेट सी एच एंड ब्लॉक बंद। सो ये बन चुका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब बात करते हैं थर्ड इनहेरिटेंस की, जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी मैं आपको सिर्फ इसका डायग्राम बना के दे रहा हूँ। इसकी जो भी डिफाइन होगी और जो प्रोग्राम होंगे, आप मुझे वो लिखकर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पोस्ट किया है। सो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस पर क्लिक करके आप उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, और आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आप इनके डिफाइन और प्रोग्राम को मुझे मैसेज करोगे। ओके, सो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ए बी, यानी कि ऊपर होगी दो बेस क्लास, वो सिर्फ ए की क्लास को ड्राइव करेगी। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखना है वो भी आप मुझे लिखकर बताओगे। फोर्थ बात करता हूँ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके लिए वो अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है वो मल्टीपल का उल्टा होगा। कैसे, क्योंकि मल्टीपल के अंदर दो बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। हायरार्किकल में क्या होगा कि एक बेस क्लास होगी और दो क्या होगी, ड्राइव क्लास होगी। ओके, सो इसकी डिफाइन भी और उसका जो प्रोग्राम होगा वो आप मुझे लिख कर मैसेज करोगे। फिफ्थ आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, हाइब्रिड में क्या होता है, इसके अंदर टू और मोर इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो जैसे अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तो अब मुझे बताना कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने उसके अंदर कौन कौन से इनहेरिटेंस को कंबाइन किए हैं। ओके, सो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो मुझे आप बताओगे कि ये किस दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो इसकी डिफाइन भी आप लिख कर दोगे, इसका जो प्रोग्राम होगा वो भी आप मुझे लिख कर मैसेज करोगे। ओके, सो ये मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट टॉपिक आता है
वर्चुअल बेस क्लास। इस टॉपिक का मीनिंग क्या है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। यहाँ लिखा बेस क्लास। हम जानते हैं कि बेस क्लास क्या होती है, कि जो क्लास किसी दूसरी नई क्लास को ड्राइव करती है। यहाँ लिखा वर्चुअल। यहाँ वर्चुअल क्यों लिखा है, मतलब कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब कोई बेस क्लास किसी दूसरी क्लास को ड्राइव कर रही है, हो सकता है कि वहाँ पे इस बेस क्लास की डुप्लीकेसी हो रही हो। ओके, सो उस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए एक वर्चुअल बेस क्लास बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल की आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दो क्लास को कंबाइन किया, जो है मल्टीपल प्लस हायरार्किकल। ओके, सो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सो पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, आपको इस टॉपिक का मीनिंग समझ आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ मैंने बनाया हुआ है एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और यहाँ मेरा बना हुआ है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो अभी क्या है, ए बेस क्लास है। किसकी है? ए ड्राइव कर रही है बी को भी और सी को भी कर रही है। सो यह है बेस क्लास ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी क्या होगी? ड्राइव क्लास ऑफ ए, ये भी क्या होगी? ड्राइव क्लास ऑफ। ओके, साथ ही साथ बी और सी डी क्लास को ड्राइव भी कर रही है। सो डी होगी ड्राइव क्लास बी एंड सी, और बी होगी बेस क्लास ऑफ डी। ये सी भी होगी बेस क्लास डी की। ओके, सो अभी मेन टॉपिक क्या समझना है? मेन बात ये आती है कि ए की प्रॉपर्टी बी में भी जा रही है और सी में भी जा रही है। यानी कि बी के पास खुद की प्रॉपर्टी भी होगी और ए की प्रॉपर्टी भी होगी। यानी कि बी के पास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी है, और सी के पास भी ए और सी की प्रॉपर्टी भी है। ओके, जब दोनों क्लास मिलके डी को ड्राइव करती है, सो डी के पास किस किस प्रॉपर्टी होगी? पहले डी के पास खुद की प्रॉपर्टी होगी और बी की प्रॉपर्टी भी लेगा, लेकिन बी के पास ए की प्रॉपर्टी भी है। यानी कि डी के पास यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी भी आएगी और बी की प्रॉपर्टी भी आएगी। खुद की प्रॉपर्टी तो है ही, देन साथ ही साथ जब सी डी को ड्राइव करेगा तो इसके अंदर भी ए की प्रॉपर्टी आएगी और सी की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। अगर आप इस चीज़ को देखो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे किस क्लास की डुप्लीकेसी हो रही है। सो जो क्लास है वो है ए। सो ए की यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है। इट मीन्स कि डी के अंदर ए की प्रॉपर्टी दो बार आ रही है। एक बार आ रही है बी की तरफ से, एक बार आ रही है सी की तरफ से। सो इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए एक वर्चुअल बेस क्लास बनाई जाती है। ओके, सो वर्चुअल बेस क्लास कैसे बनाते हैं? सो आपको सिंपली याद रखना है कि जिस क्लास की डुप्लीकेसी हो रही है, जब वो क्लास किसी को ड्राइव करेगी, सो उस क्लास के आगे आपको एक वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना है। कैसे, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। सो पहले हम चार क्लास को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आता है क्लास ए, ब्लॉक शुरू। सो जैसे हमने स्टेटमेंट उस प्रोग्राम में लिखी थी वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, अभी मैं इसको सिंपली कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बनाई क्लास ए, फर्स्ट बनाता हूँ क्लास बी। अभी यहाँ में कोई इनहेरिट नहीं कर रहा, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ आप कुछ भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। फिर आता है क्लास सी। आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप क्लास बनाते हो वो इस तरीके से बनती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में बनती है। यानी कि पहले बनाओगे ए क्लास, फिर बनेगी बी और सी क्लास, फिर बनेगी डी क्लास। ऐसा कभी नहीं करना कि पहले ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर डी बनाया, फिर सी बनाया, क्योंकि सी भी किसी को ड्राइव कर रही है। अगर पहले आपने ड्राइव क्लास को बना दिया और बेस क्लास बाद में बना रहे हो तो ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ओके, सो आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल वे के अंदर क्लासेस को बनाना है, और ये सेम काम आपको हाइब्रिड में भी करना है। पहले ए क्लास बनेगी, फिर बी, फिर डी, फिर सी बनेगी। आप पहले किसी की ड्राइव क्लास नहीं बनाओगे, पहले उस क्लास की बेस क्लास बनेगी, फिर उसकी ड्राइव क्लास बनेगी। सो क्लास सी, यहाँ भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। फिर लास्ट में आता है क्लास डी, यहाँ भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे। ओके, सो हमें पता है कि इस डायग्राम के अंदर ए क्लास की डी में दो बार डुप्लीकेसी हो रही है। सो जैसे आप जानते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ए क्लास की डी क्लास में
डुप्लीकेसी हो रही है, सो उसको रोकने के लिए जब भी एक क्लास किसी दूसरी क्लास को ड्राइव करेगी तो उस क्लास से पहले हमें एक वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना है। कैसे? सो ए बेस क्लास है, यहाँ पे कोई क्लास नहीं आएगी। सो बी क्लास है, तो बी एक ड्राइव क्लास है जो ए क्लास से मिलकर बन रही है। तो आप यहाँ लिखोगे, अभी ए क्या कर रहा है, बी को अपनी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, लेकिन डुप्लीकेसी ना हो ए की, तो हम आगे लिखेंगे पहले वर्चुअल एंड पब्लिक ए। हम पहले पब्लिक ए को लिखते थे, लेकिन इसके आगे हमने क्या लिखा है, वर्चुअल लिखा। ओके, सो सी के अंदर भी ए क्लास की प्रॉपर्टी जाएगी, तो उससे पहले भी हम वर्चुअल पब्लिक ए। ऐसा कभी नहीं करना कि सिर्फ ए जगह वर्चुअल लिखना, ए जगह वर्चुअल नहीं लिखना। जब भी ए क्लास किसी क्लास को प्रॉपर्टी देगी, तो जितनी बार प्रॉपर्टी दे रही है उतनी बार ही आगे वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करोगे। ओके, सो लास्ट में आता डी क्लास। अब डी क्लास के अंदर ए की डुप्लीकेसी हो रही थी, वो तो हमने यहाँ रोक दी। अब इनकी तो डुप्लीकेसी नहीं हो रही, सो हमें क्या करना है, हमें सिंपली वैसे ही इनहेरिट करना है जैसे पहले किया था। सो जो डी क्लास हो रही है वो बी और सी से मिलकर बन रही है, तो हम लिखेंगे पब्लिक बी कोमा पब्लिक सी। सो ये होता है एग्जाम्पल वर्चुअल बेस क्लास का। ओके, सो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहते हैं? सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पढ़ने से पहले हमें पहले जानना होगा कि वर्चुअल फंक्शन किसे कहते हैं। अगर आपको वर्चुअल फंक्शन समझ आ गया तो आपको जानना होगा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये भी समझ आ गया तब आप समझ पाओगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ओके, सो पहले हम बात करते हैं वर्चुअल फंक्शन की। सो देखो यहाँ पे लिखा फंक्शन, आगे लिखा हुआ वर्चुअल। सो जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वर्चुअल बेस क्लास, सो हम जानते हैं कि बेस क्लास क्या होती है, उसके आगे लिखा हुआ था वर्चुअल। सो वर्चुअल का मीनिंग क्या था वो आपको समझ आ गया। वर्चुअल का यूज़ वहाँ पे होता है जब कोई किसी भी चीज़ की डुप्लीकेसी हो रही हो और उस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए एक वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फंक्शन के आगे वर्चुअल लगा हुआ है। इट मीन्स कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर एक ही फंक्शन के नेम दो बार आ जाते हैं। ठीक है, सो उस फंक्शन नेम की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम एक वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। ओके, सो आपको समझ आ गया कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। कि जब भी एक प्रोग्राम के अंदर एक ही नेम के दो या तीन फंक्शन बन रहे हैं, सो उसकी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम वहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन को बनाएंगे। ओके, उसके बाद आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको बोलते हैं PVF। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन वो होता है कि जब फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है लेकिन डिफाइन नहीं किया जाता। ओके, इट मीन्स a virtual function without statement is called pure virtual function। ओके, सो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है लेकिन डिफाइन नहीं किया जाता। इट मीन्स कि उस फंक्शन के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इफ अ क्लास हैज़ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन देन इट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एक बेस क्लास होती है। इट मीन्स कि इस क्लास के कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, और जब प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाएगा। जब भी कोई ड्राइव क्लास इस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी तब वहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, यानी कि उसी क्लास में इस फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। बेस क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इस फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया जाएगा, डिफाइन नहीं किया जाएगा। ओके, सो ये बात की थी मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है या आपको इस टॉपिक का प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो आपका चैप्टर 12 यहीं पे ख़त्म होता है।
सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।